तुम इस सृष्टि पर परम धाम को उतार लेंगे। जहाँ परम धाम बनेगा वहां सब बच्चे जो हैं वो निराकारी स्टेज में होंगे या नहीं होंगे? निराकारी स्टेज में होंगे, संगठित निराकारी स्टेज में होंगे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठित रूप में बनेगी बाप के साथ कि जो वहां पहुंचेगा उसकी कैसी स्टेज बन जाएगी? निराकारी स्टेज बन जाएगी। स्थान का ऐसा प्रभाव हो जाएगा, इसलिए उसको कहा जाता है बड़े से बड़ा तीर्थ। और दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों को हो, ईसाइयों के हो, वो सब तीर्थ चौपट हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा उनको। दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ माउंट आबू साबित हो जाएगा। अब आप कहां ले जा रहे हैं? ऐसे ही स्थान को ले जा रहे हैं कि जहां हमारी आराम से संग के रंग से निराकारी स्टेज बन जाएगी। बाबा बच्चों को निराकारी स्टेज में ले जाएंगे, मतलब कि परम धाम उस टाइम, मतलब कि बच्चे निराकारी स्टेज में रहेंगे बाप के साथ। और वो खाना खाने के लिए क्या कैसा होगा? अभी बताओ कितने साल हो गए ज्ञान चल सकते? हो गया 2000? नहीं, तुम्हें कितने साल हो गए ज्ञान? 4 साल हो गए। 4 साल हो। 4 साल में तुमने कभी ये अनुभव किया कि 8 साल हो गए, कभी 8 साल में कभी ये अनुभव किया? बाहर निकलो, बाहर बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। 8 साल में कभी ये अनुभव किया, सच्ची सच्ची बताना, कि जिन दिनों ज्यादा अच्छी याद रहती है, बहुत खुशी रहती है, उन दोनों भूख प्यास कम हो जाती रही या बढ़ जाती रही? कम होती। तो ऐसी ही स्टेज बन जाएगी कि देह से कनेक्शन आत्मा का टूट जाएगा। जब तक देह है तब तक भूख प्यास है, पेट है तो भूख लगती है। जब पेट का लगाव भी नहीं रहेगा तो भूख प्यास भी नहीं लगेगी। अरे सोचने की बात है, अभी चिंता लगी रहती है, अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसी दुनिया में मरे पड़े। नहीं तो बाबा ने तो कह दिया है कि माउंट आबू ये एक ऐसा पहाड़ है जो आखिरी विनाश तक डटा रहेगा। तो वहां जाके मड़ैया डाल के रहने लगे, क्यों नहीं रहते? क्योंकि पेट की चिंता लगी हुई है। हालांकि वो चिंता भी बाबा ने हल कर दी। बाबा ने बता दिया मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, गारंटी दी हुई है। तो भी देह की इतनी चिंता है, ये विकारी देह जब तक इससे आत्मा चिपकी हुई है, लगाव है, अटैचमेंट है, तब तक भूख लग रही है। जब अटैचमेंट खत्म होगा भूख ही उड़ जाएगी, खुशी जैसी खुराक नहीं। नहीं तो ये बात, ये पॉइंट झूठा साबित कर दो कि बाबा ने ये झूठा कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। इतनी खुशी में सराबोर रहेंगे कि भूख का पता ही नहीं लगेगा, भूख प्यास खत्म, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक तत्व में 5 तत्व मौजूद होते हैं। क्या मिट्टी है, इतनी मिट्टी लो, उसमें वायु भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? उसमें आकाश है या नहीं है? उस मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी है या नहीं है? उस मिट्टी में आग है या नहीं है? हर एक तत्व में एक तत्व दूसरे तत्व से मिक्स हुआ पड़ा है। इसे शरीर की संरचना ऐसी बन जाएगी कि हमें ज्यादा तत्वों से कुछ लेने की दरकार रहेगी ही नहीं। प्रकृति तामसी बनती रहे तो बनती रहे, दुनिया वालों के लिए बनेगी। जिनका अटैचमेंट आत्मा में शरीर में है ही नहीं, 5 तत्वों में अटैचमेंट ही नहीं है, उनका प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, बिगाड़ ही नहीं सकेगी। उनका बिगाड़ेगी जिनका अटैचमेंट 5 तत्वों के शरीर से लगा हुआ है।
बाबा ये जो ब्रह्मा बाबा किशोर है वो अभी प्रवेश करके इंस्पिरेट करती माना उमंग उत्साह बढ़ाती है या कम करती है? श्रेष्ठ आत्मा है या निष्कृष्ट आत्मा है? नहीं बाबा 86 नंबर के बीसीडी में डिस्कशन में सुना कि एक माता ने पूछा था कि अभी ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करके मम्मा का भी उमंग उत्साह बढ़ा सकती है, तो बाबा ने बताया कि अभी ब्रह्मा बाबा पतित है या पावन है? पतित है तो प्रवेश करके पतितपना बढ़ाएगी या पावन बनाएगी? हाँ। तो फिर हमें क्या समझना चाहिए बाबा? हमें ये पक्का कैसे हो गया कि ब्रह्मा की सोल नहीं प्रवेश किया? बाबा ने तो कहा कि तुम ऐसे समझो शिव बाबा ही कराते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहेगा। अगर ब्रह्मा से भी कोई उल्टा काम हो जाता है तो भी मैं बैठा हूं ना, इनके उल्टे काम को भी क्या कर दूंगा? सुलटा कर दूंगा। अभी तो तुम्हें ये पता ही नहीं कि ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है कि बाबा शिव बाबा प्रवेश करके सर्विस करके चले जाते हैं। अनुमान क्यों लगाना चाहिए? अनुमान से तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक है ब्रह्मा बाबा की सोल, कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि है। क्या जो भी देवताएं होते हैं वो सब कैसी बुद्धि होती है उनकी? देवताई बुद्धि माने बच्चा बुद्धि। हम जो रुद्रमाला के मणके हैं वो बच्चा बुद्धि नहीं है कि जैसी बात बाबा ने मुरली में सुना दी और वैसी हम तुरंत मान ले और कभी हमारा विरोध का संकल्प उठे ही नहीं। ऐसा अनुभव बेसिक में किया तो ज्यादा कि मुरली चलती रही और बुद्धि चलती है। बाबा ने ये क्या कहा, या ऐसी ये कैसे बुद्धि चली या नहीं चली है? अरे कोई बातों में बुद्धि चली या नहीं चली, या मुरली जो मुरली बोलती गई वो सब सत्यवचन महाराज होता गया? चली बाबा, चली बुद्धि चली। बुद्धि चले बगैर रहेगी नहीं, क्योंकि ये बाप समान बच्चों की बुद्धि है। ये कृष्ण जैसी आत्माओं की बुद्धि नहीं है कि हर बात में सत्यवचन महाराज करते रहे। हम पैदाइश बाप की है क्या? अम्मा भी है, लेकिन पहले कौन है? पहले ज्ञान का बीज हमारे अंदर है। हम कोई देह के आधार पर आकर्षित होकर के ब्राह्मण नहीं बने हैं क्या? कोई ब्रह्मा कुमारी का चोला हमको आकर्षित किया हो, या ब्रह्मा बाबा का चेहरा आकर्षित किया हो, या मम्मा का चेहरा आकर्षित किया हो फिर हम ब्राह्मण बन गए हो? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है ब्राह्मण एडवांस पार्टी में कोई, तो वो कन्वर्ट होने वाला ब्राह्मण है क्या? पक्का ब्राह्मण नहीं है। बाबा ये लोग गुस्सा क्यों खा जाते हैं? हाँ, अगर उनके सामने कोई सच्ची बात कहें एकदम क्रोध में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं क्रोध नहीं करना। जो गुस्सा जिनको आता है, इससे साबित होता है कि इनकी कामना के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हैं। उनकी जो अंदरूनी कामना है सुख साधन सामग्री हमारी बनी रहे क्या, उसको कोई उंगली न लगाए। आप उंगली लगाते हैं। आप जो भी सुनाएंगे उनकी सुख साधन सामग्री को आप अटैक करेंगे, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो चाहे दुनियावी लोग हो, और अटैक करेंगे तो उनकी कामना का हनन होता है। कामना का हनन होता है तो क्रोध में आ जाते हैं। कामेशु क्रोधेशु। बाबा जो इच्छा रहती है वो कामना में मतलब कि काम विकार में उसका अंश है क्या? क्यों नहीं? हम इच्छा मात्र में अविद्या बनना है या इच्छा रखनी है इस दुनिया में? अविद्या बनना है। इस दुनिया की कोई चीज की हमको इच्छा नहीं रखनी है। जानते हैं सब विनाश होने वाला है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, नष्ट हुआ पड़ा है।
माने ये करना है वो करना है, मतलब संकल्प करते हैं, थोड़ा कुछ पैसा कमाए, आधे या तो कोई सेवा करके मतलब ईश्वरीय सेवा के लिए कामना करते हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? इस दुनिया का सुख चाहते हैं, नहीं, सेवा के लिए ईश्वरीय सेवा के लिए। ईश्वरीय सेवा अगर करोड़पति है तभी कर सकते हैं। हमारी जेब में 10 रुपए का नोट है तो हम ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते। हाँ वही बाबा ने तो बोला है जिसके पास 10 रुपए का नोट है ईश्वरीय सेवा में लगा देता है, और जिसके पास 10 करोड़ है वो भी ईश्वरीय सेवा में लगा देता है। तो दोनों का बराबर भाग्य बनेगा या नीचे ऊपर बनेगा? बराबर बनेगा। फिर हम ये चिंता ही क्यों करते हैं कि हम 10 करोड़ वाले आदमी बने, करोड़पति बने? हमारे पास जो भी है हम अपनी भावना से, अपने दिल से सब कुछ अर्पण करेंगे। बाप दिल वाला है या धन वाला है या तन वाला है? बाप तुम्हारा दिल लेने आया है। लेकिन बाबा जब तक विनाश नहीं हुआ, इतने तो उन पदार्थों में इच्छा रखकर उनसे सुख ले लेना चाहिए जो बिला वजह उनसे। इस दुनिया के जितने सुख ले लेंगे उतने सुख वहां कम हो जाएंगे। इस दुनिया की जितनी बादशाही ले लेंगे, जितनी राजाई कंट्रोलिंग दूसरों के ऊपर कर लेंगे, उतनी वहां कम हो जाएगी। अरे 2 रोटी खाई, पेट को क्या चाहिए? क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? पाव भर आटा खाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा। नमक की रोटी खा लेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा? होगा। दुनिया में कितने लोग हैं जो नमक की रोटी खाते हैं, जिंदा रहते हैं और खूब काम कर रहे हैं। तो वो तो गारंटी बाबा ने दी हुई है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाबा ये बाप की याद में अगर कर्मेंद्रिय हमारी रचना नहीं लेती हैं, बाप की याद में मन बुद्धि खोई हुई है और कर्मेंद्रिय सक्रिय होते हुए भी उनकी रचना न ले। कर्मेंद्रियों में भी मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है मनुष्य के लिए? ज्ञानेंद्रिय। नहीं, मनुष्यों के लिए खास कर्मेंद्रिय कौन सी है जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? फिर उसके बारे में बात बताओ, इधर उधर क्यों तिरकते हैं? तो ये बाबा ने बोला है कि एक समय ऐसा आएगा हाँ, कि ये जो रचना है, हाँ, काम की रचना ही हो, हाँ, ये नहीं होगी, ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी स्टेज बनानी है ना। तो ये संगम में ही स्टेज बनेगी और बच्चों क्या की। सत्युग में बनाएंगे? तो ये बाप की याद से बन। सत्युग में बनाने वाली बात तो ब्रह्मा जैसी आत्माओं के लिए है। जो यहाँ बनाएगा वो अंत देखेगा। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और पावरफुल आत्मा कही जाएगी, बीज रूप आत्मा। सारी सृष्टि की बीज में ज्यादा पावर होती है या जड़ में ज्यादा पावर होती है? तने में ज्यादा पावर होती है? टहनियों में ज्यादा पावर होती है? फल में ज्यादा पावर होती है? ज्यादा पावर किसमें होती है? बीज में ज्यादा पावर। तो अगर मुख्य बीज की याद में खोया हुआ है बीज, वो तो बताया कि नारायण की याद करेंगे तो नारायण जैसे बनेंगे। तो बाबा ने बोला जैसे कि संकल्प सिद्धि हो जाएगी, मतलब उसको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, तो कोई वाइब्रेशन दूसरा नहीं आना चाहिए। तो जो बाबा ने उधर बताया बाबा की ये जो शिफ्ट दे रखी है विजय माला में पवित्रता की आवाहन करने के लिए, तो यहाँ एक साधने से तो सब सद रहा है। विजय माला का आवाहन करो ना, क्यों मना कौन करता है? नहीं, बीज की याद से ही 32 से पावन आत्मा बन रही है, तो वो अपने आप खिंच जाएगी। बीज भी 2 तरह के होते हैं। एक बीज होता है जिसमें एक ही दल होता है, एक बीज होता है जिसमें 2 दल होते हैं। एक बीज ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग वाला होता है, एक बीज ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं होता है। तो ये कौन सा बीज है? तुम कौन से बीज को याद करोगे? प्रवृत्ति मार्ग। फिर उसमें तो दोनों हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग के बीज को याद करने से बाबा वो अपने आप विजय माला खींच के आ सकती है? नहीं, क्यों नहीं आई?
एक में सब कुछ सारी दुनिया समाई हुई है। तो वो एक बीज कैसा है? निवृत्ति मार्ग वाला है, जन्म जन्मांतर का। ये प्रवृत्ति मार्ग वाला है, प्रवृत्ति मार्ग वाला बीज है। उससे ज्यादा तो प्रवृत्ति 84 जन्मों में कोई निभा ही नहीं सकता। बाबा 2036 में शिव बाबा मतलब इस सृष्टि पर रहता है कि मतलब परम धाम जाता है? शिव बाबा शिव बाबा तब तो अभी अभी बता दिए कि जब देवताएं तैयार हो जाते हैं, क्या देव आत्माएं जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने लगती है, अभी तो प्रत्यक्ष नहीं। देवात्मा है कौन? पहली देवात्मा कौन है? अरे इस सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? नारायण नहीं, कृष्ण वाली आत्मा देवात्मा है। प्रजापिता को देवात्मा नहीं कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? है? सारी सृष्टि की पैदाइश भी उसी से होती है, तो सारी सृष्टि का विनाश भी उसी से होता है। देवात्मा विनाश करेगी? नहीं करेगी। इसलिए कृष्ण की प्रत्यक्षता माना सारी ब्रह्मा कुमारियां आके कूद पड़ेंगी। बाबा वो बीज ही नारायण बनता है, तो वो फिर दैवी मत के अंतर्गत तो ईश्वरीय मत वाला है। वो ईश्वरीय मत वो खुद भी किसकी मत को फॉलो करता है? ईश्वर की मत को फॉलो करता है। बाबा इस तरह 700 करोड़ आत्माएं हैं, तो सभी बीज हुए इसमें? बीज खास बीजों की तरफ तो बीज तो सभी हैं, लेकिन 500 करोड़ का बीज कौन है? बीजों का बीज। अच्छा, 4.5 लाख जो हैं उनका बीज कौन है? वो तो एक तो पूरी सृष्टि का बीज हो गया। तो फिर अच्छा, तो जो मूल है उसी को पकड़ना है, बीच वालों को क्यों पकड़ना? रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में मूल को पकड़ते हैं या ऊपर ऊपर रिसर्च करते हैं? लेकिन मौके अनुसार तो कभी कभी पकड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उससे तो हमारा संबंध नहीं, किसी और के साथ हमारा संबंध। जो अवसरवादी होते हैं वो जैसा अवसर आया वैसा अपना काम निकालेंगे, लेकिन अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। मौके का लाभ उठा लिया तो दुनिया की चिंता नहीं की। आज के नेताएं भी तो ये कर रहे हैं, मौका आया फटाक से दूसरी पार्टी में चले गए। ये तो बात ठीक नहीं। उसूल का पक्का होना चाहिए या उसूल का कच्चा होना चाहिए? पक्का उसूल का होना चाहिए। ऐसे उसूल जिंदगी में अपनाना चाहिए जो टस से मस न हो, और ऐसे उसूल भगवान ही समझा सकता है। औरों के ऐसे उसूल पकड़ेंगे तो हठवादी बनेंगे, क्योंकि उन उसूलों से नुकसान होगा। माताएं तो पूरी मसट शादी के बैठ गई है। बहुत संतुष्ट, कोई जहन में सवाल पैदा नहीं होता है। बाबा जो हम न चाहते हुए भी और ये सब संकल्प बरोबर नहीं आता है, वही संकल्प चलता है, चले जाता है। संकल्प चलता है तो ना चाहते हुए अचानक आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण पूर्व जन्मों में जो हमने कुकर्म किए हैं वो कुकर्म और अच्छे कर्म अभी शूटिंग की रील में घूम रहे,
और हमारी आत्मा संकल्पों और स्वप्न के आधार पर उस रील से बंधी हुई है। तो क्या अच्छे ही संकल्प आएंगे? हैं? रिहर्सल हो रही है ना, तो जो रिहर्सल हो रही है उस रिहर्सल में हमारे अच्छे कर्म भी उदय हो रहे हैं और पाप कर्म भी उदय हो रहे हैं। पाप कर्म उदय होते हैं तो जो हम चाहते हैं, ज्ञान युक्त होकर के करना चाहते हैं, वो भी नहीं होने देते। तो ये तो होना तो नहीं देते हैं। तो पाप कर्म तो ऐसा गंदा संकल्प है, तो या तो नेगेटिव संकल्प आ जाता है अचानक झट से। तो फिर उसको मिटाने के लिए उपाय, ज्ञान तो मिला हुआ है। एक शिव बाबा ज्ञान, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब बता जी, हरे बाजू सबको त्याग दो, हर बाजू। ये रिहर्सल बाबा फाइनल शूटिंग में कब बदलेगी? फाइनल शूटिंग कब होने वाली? फाइनल शूटिंग जब आप तैयार हो जाए। कोई एक तैयार, पहला मड़का तैयार, फाइनल शूटिंग शुरू। पहला मड़का भी दूसरों से बंधा हुआ है या अकेला है? दुनिया एक से बनती है या ग्रुप से बनती है? ग्रुप से। जो एक है, ऐसे तो बाबा ने बोल दिया, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। जा सकते हैं, बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बाप के लिए बच्चा प्राण होता है, वो हद के बच्चे होते हैं और ये हैं बेहद के बच्चे। बच्चे वो जो रचयिता की मत पर चले। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में है तो रचना है, कंट्रोल में नहीं है तो रचना नहीं है। दुश्मन है जन्म जन्मांतर की, जो हमारे घर में आके पैदा हो गई, हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होने देती। कम से कम 8 का परिवार तैयार हो। हाँ जी। बाबा जो ये पार्ट के बारे में बताया है कि पार्ट, हर एक का पार्ट मतलब कि खुलना चाहिए, एक को मतलब अपने पार्ट को मालूम होना चाहिए। ये तो पार्टधारी बुद्धू है या होशियार है? बुद्धू पार्टधारी। बुद्धू पार्टधारी होशियार बनने के लिए या तो पढ़ाई के आधार से होगा कि या तो अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा ना। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है और पढ़ाई प्रैक्टिकल भी होती है। ऐसे नहीं सुन लिया, सुना लिया, समझ लिया, समझा दिया, बस उतने तक ही पढ़ाई सीमित है। नहीं, पढ़ाई का प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, कितना भी सुन लो, कितना भी सुना लो, कितना भी समझ लो, कितना भी दूसरों को समझा लो, चिंतन मंथन करना चाहिए। मनन चिंतन मंथन भी तब चलेगा धारणा, जब हम ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे और खुद धारण करके ईश्वरीय सेवा में लगे तो और सोने में सुहागा। बाबा ये पाठ प्रत्यक्ष होने की जो बात है, जब कोई किसी का पाठ प्रत्यक्ष होने में उससे तो झगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो दूसरे उस पर या तो बिलीव नहीं करेंगे। तो नहीं, बाबा ने बोला है जब पाठ प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो हर आत्मा अपने पाठ से संतुष्ट हो जाएगी। अपने आप तो संतुष्ट हो जाएगी, दूसरे विरोधी बन जाते हैं। विरोधी कितने भी बनते रहे, उसे परवाह नहीं। वो ये कहते हैं बाबा के ज्ञान से हट गया क्या? उसको तो पाठ पर दूसरा कुछ भी कहता है, हमें क्या मतलब है? अरे दुनिया कुछ भी कहे, हमें तो बाबा की बातों में निश्चय हो गया ना। हमें दुनिया के आधार पर, हमें लोकलाज के आधार पर चलना है। जो दुनिया की लोकलाज भस्म होने वाली है उसके आधार पर चलना है या बाबा के आधार पर चलना है?
लेकिन ये जो विष्णु पार्टी और कृष्ण के जो साक्षात्कार हो रहे हैं तो हमारा पार्ट है। विष्णु जो पार्टी तो जो विष्णु पार्टी निकल रही है वो विष्णु पार्टी है कि नकली पार्टी है? वो तो हमारे लिए नकली है, वो खुद तो नहीं वो समझ रहे। देखो, आप जिस ज्ञान में चल रहे हैं वो ज्ञान सच्चा है या जो दूसरे लोग सुना रहे हैं वो ज्ञान सच्चा है? या तो वो ज्ञान सच्चा है और आप नकली चल रहे हैं इधर। तो वो अपना पार्ट जो बता रहे हैं वो झूठा बता रहे हैं। तो बताने दो, इसका ये वो दुनिया कुछ भी बोले। झूठा ही है, हाँ? इधर सच्चा उधर झूठा। है? ओ विष्णु पाठधारी ढेर सारे निकले हुए हैं, उनमें से ये कोई क्यों नहीं कहता कि हमारा बाप का पार्ट है? उनके बाप का तो एक का ही होगा और वो ये साबित क्यों नहीं करते कि हमारे अंदर ही शिव बाप आता है? इस बात को क्यों छोड़ देते हैं? बाकी ज्ञान बाद में सुनाओ, पहली बात क्या? बाप कौन है? हमें तो बाप की पहचान चाहिए, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हम अपने बाप को छोड़ करके तुम दुनिया भर के बाप तुमने बनाए हुए हैं, जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने कहां कन्वर्ट होते गए, हम उनमें क्यों दौड़े हैं? मां उल्टा होगी जिनकी तो ढेर सारे बाप बना देगी। हमारा तो बाप भी एक पक्का है और हमारी माँ भी एक पक्की है। हम दोगली संतान नहीं है। बाबा, हाँ। जो अपना पाठ हो जाएगा तो सुमन का सीट पर सेट हो जाएगा, अपना पाठ का पता हो जाएगा। और एक जन्म को थोड़ी, सब जन्मों का पार्ट पता पड़ जाए। एक मुख्य जन्म का पार्ट पता चल गया और अगले जन्म वो रह गए तो थोड़ी कहेगी आत्मा की हमको पूरी पहचान हो गई। आत्मा ने कहाँ पार्ट बजाया है, किस ग्रुप के बीच में पार्ट बजाया है, सारा पता चलना चाहिए ना। सुमन का सीट पर सेट हो जाएगा तो बाबा पता नहीं है, बाप समान सीट में सेट हो जा। बाबा एक प्रभाव में आने की जो बात है, इसकी वजह से वो कहते हैं प्रभाव में आएंगे तो प्रजा बनेंगे, तो वो एक दूसरे की बात सुनने से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे की बात ही नहीं कहते, एक दूसरे कोई जरूरी है आप 20 बातें हमें सुनाइए, हमें प्रभावित कर लीजिए। चलो एक बात बताओ, आप 20 बातें हमें सुनाइए, आप हमें प्रभावित कर लीजिए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं ना, हम तो हम अगर प्रभाव में आए तो हम प्रजा बन जाएंगे आपकी। हम सुनेंगे नहीं, जो कहते हैं हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे, तो समझ लो वो हमारे कुल का है ही नहीं। मुरली में क्या बताया? मुरली में तो यही बताया कि जिनको हम संदेश दें और संदेश लेने के बाद वो कहें हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते, तो हमारे कुल का नहीं है। हमारे कुल का होगा तो 2 बातें तुम सुनाओगे वो फटक से खिंचा हुआ चला आएगा। तभी तो संगठन बनेगा। अगर एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो संगठन कैसे बन जाएगा? संगठन न बनने की भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। और सारे ही हमारी बात क्यों सुनेंगे? 700 करोड़ हमारी बात सुनेंगे? 33 करोड़ भी हमारी बात सुनेंगे? अरे 9 लाख भी हमारी बात सुनेंगे? अभी हमारी बात तो सिर्फ कितने सुनेंगे? 4.5 लाख सुनेंगे, उनमें भी नंबरवार है। कोई किस धर्म के बीच, कोई किस धर्म के बीच, कोई किस धर्म के बीच, अलग अलग छिलका चढ़ा हुआ है। इसलिए इस
कि हमारी बात सुनता ही नहीं। हमें तो बाबा ने बता दिया है हमारी बात क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता। हमारे कुल का नहीं है इसलिए, हमारे कुल का नहीं है। हाँ इसलिए रोना क्या है, और कुछ भी नहीं, इसको फिक्र की बात ही नहीं है? अपने उसका अलग मस्त रहो। बाबा ये जो ब्रह्मांडों की दुनिया में हाँ कुछ कह रहे थे। आगे ब्रह्मांडों की दुनिया में झाड़ू लगने वाली है, ऐसा बोला है तो झाड़ू कैसे तुम विचार के तरीके से झाड़ू लगेंगे। अच्छा ढेर के ढेर नई दुनिया में पहुंचेंगे या नई दुनिया की शुरुआत थोड़ों से होगी तो झाड़ू नहीं लगना चाहिए। हाँ? कीड़े मकोड़ों की दुनिया बनाओगे क्या? नहीं हाँ मकान की सफाई नहीं करोगे? सफाई करना है अच्छा, फिर? कौन सा हिसाब से कौन तरीके से झाड़ू लगने का बात कर सकते हैं। वो महाकाली से पूछो। महाकाल जी आपको बात से हैं? झाड़ू लगाने वाली है बात ज्यादा गहराई से बताएगी है क्या क्या अड़चने आती है झाड़ू लगाने में वो भी बताएगी। हम तो झाड़ू लगाने वाले पैसा देने वाले हैं। हुसैन भाई को ये बड़ी शिकायत है कि झाड़ू लगाने वाला, टट्टी साफ करने वाला, पेशाब का साफ करने वाला, उसको नीचा क्यों समझा जाता है? उसको अपने बिस्तर पर बैठाओ, उसको चिरौरी करो, उसके साथ खाना खाओ। ये इनकी शिकायत है। अरे अपना अपना पार्ट है, किसी को कोई पार्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई पार्ट अच्छा लगता है। कलकत्ते वालों को इतना समझाया कि 9 माताएं हैं, 9 दुर्गा हैं, उनमें तो महाकाली के ही पीछे क्यों इतने पड़ते हो? चंडिका देवी क्यों तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है? चोर हैं, दुनिया के डकैत हैं, ये महाकाली की ही क्यों पूजा करते हैं? उनको श्रेष्ठ देवी नहीं मिलती पूजा करने के लिए? उनके स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। बाबा जैसे मुरली में कहते हैं कि शिव भाव एक्यूरेट समय पर आता हूँ, तो कहाँ से आते हैं? मतलब परमधाम से ही आते हैं। और कहाँ से आते हैं? परमधाम सूरज चांद से सितारे से ऊपर नहीं, पार। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो गोल है जी, और गोल पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चांद सितारे हैं, तो ऊपर क्या हुआ? ऊपर इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे, किधर ऊपर कहेंगे? पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों तरफ सूरज चांद सितारे हैं स्पेस में, तो ऊपर किसे कहेंगे? ऊपर थोड़े ही, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। हाँ, वहां से बाप आते, वहीं से हम आत्माएं आई है। एक भाई बोल रहा था कंपनी से सेवा करके हम आ रहे थे, तो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, यही है परमधाम, कहीं वही नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा बाबा से यहाँ भी परमधाम इस सृष्टि पर होगा। वो परमधाम बनाने वाले प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे होंगे जी। तुम बच्चे इस सृष्टि पर परमधाम उतार लेंगे। ये नहीं कहा वो बच्चे, क्या कहा? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तुम बच्चे का मतलब जो सन्मुख हैं। सन्मुख का मतलब कोई मुख के सामने बैठ गए, नाक से नाक भिड़ा करके, उसको सन्मुख नहीं कहा जाता। अंदर के संकल्पों से भी विमुख होने वाले ना हो, अंदर के संकल्पों से भी सन्मुख रहने वाले हो, विपरीत बुद्धि न हो। माताएं भाषा नहीं जानती, इसलिए है तो अंदर कुछ न कुछ आते तो हैं। हाँ बोले जब माता लोग खाना पकाते ना
तो तब बाबा की मुरली सुनने मिलता है कि नहीं? बाबा की मुरली सुन सकते हैं या नहीं? 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा जरूर निकालो जिसमें कोई काम नहीं सिवाय शिव बाबा की मुरली सुनने की। बाकी सारा दिन भले मुरली भी सुनो, काम भी करते रहो। 1 घंटे की जो पढ़ाई है स्पेशल, वो पूरा दत्त चित्त होकर के सुनना चाहिए। उसमें कोई काम धाम करना ठीक नहीं है। मुरली सुनते समय काम नहीं करना। नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटे की जो स्पेशल रोज की पढ़ाई है, रेगुलर पंक्चुअल, उसमें कोई हीला हवाला नहीं। ऐसे नहीं स्वेटर बुनते जाए क्लास में बैठे बैठे और मुरली सुनते जाए, नहीं। वो स्वेटर का जो फंदा है वो उसमें ध्यान देना पड़ता है, हाँ, मुरली का पॉइंट मिस हो जाएगा। क्लास के समय कोई काम नहीं करना चाहिए। क्लास में मुरली सुनते समय मुरली से प्यार नहीं है ना, तब तो दूसरी जगह प्यार जा रहा है। प्यार अकेले में करना अच्छा होता है या सबके सामने दिखा दिखा के करना अच्छा होता है? अकेले में अच्छा होता है। बाबा जैसे 2:30 बजे उठे और मूर्ति लगा लिए और क्लास में झटकी आ रही तो थोड़ा बाहर अगर घूम रहे हैं तो वो बात दूसरी है। वो बात दूसरी प्रैक्टिस नहीं है जगने की। तो जगने की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ घूमते फिरते हैं, 2:30 बजे मूर्ति लगा सकते हैं बाबा। और मुरली सुनने लगते हैं, ज्ञान का लेन देन करने लगते हैं, क्योंकि हम नींद आ जा रही है जी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, प्रैक्टिस बनाने के लिए हम कोई दूसरे रास्ते अपनाते हैं। लेकिन 1 घंटा जो संगठित क्लास होता है उसमें जरूर ये पक्का है कोई दूसरा काम न करें। बाबा संगठन क्लास 24 घंटा में कोई भी टाइम में कर सकते हैं। वो सबकी सुविधा के आधार पर। सवेरे को हो तो अच्छा है, मान लो सवेरे को नहीं हो पा रहा है और ज्यादातर लोग जो है उनको अड़चन पैदा हो रही है, बुद्धि दूसरी तरफ खींच रही है, तो अपना टाइम ऐसा निर्धारित है जहाँ सबको आराम हो, सबको सुविधा हो, वो टाइम बना लो। हो सके तो सुबह अच्छा है। सुबह अमृत वेला अच्छा है। अमृत वेला भी ऐसे नहीं कि झुटपुटा होने से पहले ही क्लास शुरू कर दिया 3 बजे से, कन्या माताओं की तो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा टाइम रखना है जो झुटपुटा शुरू हो, दिन निकलना शुरू होता है और हमारा क्लास चालू हो जाए। शाम को भी ऐसे ही, ऐसे न हो कि कन्या माताओं को रात में घर से वापस जाना पड़े। पाँच बजे से क्लास शुरू हो। हाँ, 5:30 से 7:30 तक था। अच्छा, घर वाले भी खुश रहेंगे, घर में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी खुश रहेंगे, नहीं तो उंगली उठाएंगे, फायदा क्या होगा? हमको भी डिस्टर्ब होगा। शाम का क्लास कितना अच्छे? वही 5:30 से 7:30 अच्छा टाइम है। फिर मौसम भी कभी कभी होता है